चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे अनुक्रमता श्रेणी, प्रश्नावली 8.3 आप पढ़ना जी। यह प्रश्नावली है गुणोत्तर श्रेणी डालो, गुणोत्तर श्रेणी ही डालो, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी जी। इसके पहले परिभाषा लिखो, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को, ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद को, प्रत्येक पद पूर्व पद को एक अचर राशि से गुणा करने, एक अचर राशि से गुणा करने से प्राप्त होती है। एक अचर राशि से गुणा करने पर प्राप्त होती है। गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती। हम लोग क्या कहते हैं सारण ना, तो किसी गुणोत्तर श्रेणी में, किसी गुणोत्तर श्रेणी में किसी पद में पूर्व पद से, किसी गुणोत्तर श्रेणी में किसी पद में पूर्व पद से भाग देने पर प्राप्त अनुपात को, प्राप्त अनुपात को क्या बोलते हैं? सार्वनुपात, सार्वानुपात बोलते हैं। ठीक, सार्वानुपात कहते हैं। ठीक, इसे स्मॉल आर से करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना। यानी हमको सारानुपात निकालना हो, चाहे बोले सार्वानुपात चाहे बोले सारानुपात, क्या होता है? कोई पद बटे क्या, उससे पूर्व का पद, पूर्व का पद भाग तो क्या मिल जाएगा हमको? सार्वनुपात मिल जाएगा। सही है, बता लो इस फटाक से, तारो तो फटाक से आगे देखो इधर। अब यहां ध्यान समझो इधर, चलो। गुणोत्तर श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, क्या जी? गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते? ध्यान समझना। पहला पद हो गया है, जो दूसरा पद मिलता है वह किसी समान संख्या से गुणा करने मिलता है ना, तो मैंने गुणा कर दिया आर से। किसे कर दिया? आर। दूसरा पद क्या हो गया? ए आर। तीसरा पद क्या हो जाएगा बताओ? आर से गुणा कर रहे हो ना, या स्क्वायर। अगला चौथा, पहले पद में ए है, दूसरे पद में ए आर है, तीसरे में क्या है? ए आर, चौथे में
ऐसे पचों में क्या आएगा? तुम एक 4, तुम एक चीज देख पा रहे हो? अभी रुके रहो, देखो इधर, इसको लिख सकता था मैं ए आर की पावर 0, ए आर की पावर, जब पहला पद था तो यहाँ 0 लिखा था, दूसरा पद में 2 माइनस 1, तीसरे पद में 3 माइनस 1 जी, 3 माइनस तभी तो 2 आया होगा, ए आर स्क्वायर। चौथे पद में क्या है? 4 माइनस 1 ना जी, नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई ये यहाँ पर है 0, क्या है 0 माइनस 0, यहाँ पर क्या होता है? दूसरा पद है ना 2 माइनस 1, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? 0। अरे भैया 0 माइनस 0 है ना, यहाँ पर क्या है? 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? 4 माइनस 1, यहाँ पर क्या है? 5 माइनस 1। ऐसे जब इस श्रेणी का अंतिम पद निकालूंगा, अंतिम पद ए आर, एक तो कवर है ना जी, 9वां पद, 5वां पद निकाल रहे हो तो 5 माइनस 1, समझे? 5वां पद निकालो तो क्या निकल रहा है? 5 माइनस 1। जब 9वां पद निकलो कैसे लिखोगे? ए आर एन माइनस 1, ऐसा गया। यानी किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो नवां पद होता, कौन सा पद होता है? नवां पद। नवां पद का फार्मूला होता है टीएन बराबर, लिखा गया तो क्या लिखा गया है? ए आर, प्रूफ करवा रहा हूं। जिस प्रकार हम लोग समांतर श्रेणी पढ़े थे, समांतर श्रेणी के नवां पद टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, उसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी के नवां पद क्या होता है? ए आर एन माइनस 1। ये पहला फार्मूला हुआ गुणोत्तर श्रेणी का। आगे हम लोग, ये तो हुआ व्यापक पद, ये हो गया फार्मूला। हम लोग तीसरा निकालेंगे गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है? कैसे लिखेंगे? तो समझो, बहुत ध्यान से सुनना। मतलब इसी का हमको योग निकाला, क्या निकालना? योग, इसी चीज, इसी का, यही गुणोत्तर श्रेणी है ना। क्या बताओ? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट में क्या है? लास्ट में है ए आर एन माइनस 1। एन है, एन है, क्या है? यस एन, ठीक है? क्या है जी? यस एन। अब आगे समझो, हम क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों में आर से गुणा करते, क्या कर रहे हैं? आर से गुणा। दोनों पक्षों में आर से गुणा करने पर, इससे फायदा क्या? देखो ध्यान से, यस एन गुणे क्या हो गया? जब आर से गुणा एक पद बढ़ जाएगा ना, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा था? ए आर, या ए में आर से गुणा करते यार, ए आर प्लस योग निकाल रहा हूं, योग प्लस निकाल रहा हूं ना, प्लस ए आर क्यूब। यहाँ पर क्या है जी? ऐसे हमको मिलता चला जाएगा। बताओ लास्ट पद क्या होगा? लास्ट पद कौन आएगा? जब मैं इसमें आर से गुणा करूंगा, ध्यान सुनना, ए है ए आर एन माइनस है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ आर के पावर 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? आधार समानो खाते क्या होते? जुड़ जाएंगे, एन माइनस 1 पूरा आ जाएगा। तो ए आर एन बटे क्या हो गया? आर, और मैं आर से गुणा करूंगा, आर सार क्या हो जाएगा? तो क्या देता? ए आर की पावर
एन। नहीं समझे? इसमें मैं आर से गुणा करूंगा तो ई पावर -1 कट जाएगा, क्यों क्यों बचेगा ए आर पावर एन। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण 2। दोनों घटा दो, घटाओ। समीकरण 1 में से समीकरण किसको जी 2 को क्या करने पर घटाने पर, तो क्या हो जाएगा यस एन माइनस यस एन गुणे। हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं घटाऊंगा तुम केयर करो। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक, मैं लिख ही दे रहा हूँ एक बार तुमको। यस एन बताओ, यस एन क्या बचा बताओ, यस एन क्या है ए प्लस ए आर प्लस प्लस ए आर आएगा, डैश 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 प्लस क्या आएगा, इससे घटा रहा हूं यस एन गुणे, तो क्या लिखूंगा ए आर स्क्वायर ए आर प्लस डैश 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 किससे जी एन, घटा रहा हूं मैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या हो जाएगा यस एन माइनस यस एन गुणे आर ना, इसी से घटा रहा हूं जी। अब देखो ए बच गया भैया, माइनस है क्या आएगा माइनस माइनस, ए इससे कट जाएगा, ए इससे कट जाएगा, ए इससे कट जाएगा, कट गया ना, सब कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा ए भी कट जाएगा यहाँ से, यहाँ और पर से क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस आएगा, क्या आएगा जी माइनस बचेगा यहाँ पर, समझे हमारी बात, ए भी कट जाएगा, अनंत टर्म में आएंगे से पूरा कट जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, ए वाला बचेगा, क्या बचेगा बताओ माइनस एन, इसमें उसका कॉमन दिख रहा है, यस एन कॉमन है, क्या बचेगा, हाँ इसमें कॉमन क्या है ए 1 माइनस आर की पावर आ चुका है यो, तो यस एन क्या गया, यस एन क्या बताओ ए 1 माइनस बटे 1 माइनस, यही होता है गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग का फार्मूला, डिराइव कर दिया। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला, ए क्या है प्रथम पद, आर क्या है सार्वभौमिक, 2 फार्मूले होते हैं, ध्यान समझो ध्यान। ए फार्मूला तब यूज होगा जब आर का मान 1 से कम होगा, तो आर का मान भिन्न में रहेगा, बटा में रहेगा, तब हम यूज करेंगे। और यही अगर आर का मान 1 से ज्यादा हो तो माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लो, माइनस ए आर की पावर एन माइनस 1 बटे क्या हो जाएगी माइनस कॉमन लो, आर माइनस ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस कट गया, तो क्या जगह इसका फार्मूला इसके बराबर ए बटे आर माइनस 1, ये फार्मूला कब यूज होगा जब आर का मान 1 से ज्यादा होगा। इस पूरे चैप्टर में आगे गुणोत्तर श्रेणी में केवल 3 ही फार्मूले हैं, 2 फार्मूले, पहला फार्मूला ही वाला है, चाहिए वाला इसको चाहिए वाला इसको करो, दोनों एक ही, दोनों इसको सकते हो, बस तुमको माइनस का मान लेना पड़ेगा। ये सब कट जाएगा, इस टाइप सवाल में बीच के सब पद कट जाते हैं, पहले वाली श्रेणी में बचता है पहला पद और दूसरे में बचता है लास्ट पद, कोई वाला अरे भैया इससे कट गया, इस एक में बता रहा हूँ इससे कट गया, बताओ यहाँ पर क्या आ गया, एक मिनट सुनो पहले, ए है मान लो 100 माइनस 1, ए आर 100 माइनस 1 कितना होगा 99 होगा 100 माइनस 1, अगर यहाँ पर एन का मान 100 रखे हो तो यहाँ कितना होगा 100 नहीं होगा, यहाँ एन का मान 100 होगा ना, जब यहाँ एक मान 100 होगा तो इधर पर इससे पहले क्या होगा 99 नहीं, उससे ए आर 490 है भाई, अगर एन का मान यहाँ 100 रख रहे हो तो यहाँ 99 नहीं 99 आएगा, कर देगा उससे, यहाँ पर ए आर 4 एन पदों की संख्या है, ए है प्रथम पद, एन पदों की संख्या, आर क्या सर्वा, केवल 2 ही फार्मूले हैं, ये तो मैं ड्राइव करवाया, मैं डायरेक्ट सवाल लगवाता हूँ, मैं ड्राइव का कैसे आया आता है,
इसको डाउट उतार लो, किस सवाल लगा कहाँ बदलेगा, क्यों बदलेगा साइन, साइन यहाँ बदलेगा ना, इससे करके यहाँ साइन क्यों बदलेगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ क्यों बदलेगा, ऊपर प्लस ए है तो प्लस ए उतर गया, यहाँ घटा और नीचे है तो यहाँ माइनस आ गया, ऊपर प्लस तो प्लस आ गया, नीचे माइनस तो माइनस आ गया, इसमें ऐसे ना कमल, इसमें एक कमल ले लिया, उतार लो, ठीक। चलो आगे देखो, समझ आंसर से पहले मैं उदाहरण सवाल ले रहा हूं। एक सवाल देखो ध्यान से, बोल रहा है श्रेणी 36 12 4 डैश 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो सब लोग लगाओ, नहीं लगा लोगे, देखो पहले ध्यान से बताओ, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 36, सारानुपात कितना है, सार्वानुपात कैसे निकालते हैं, डी का मान R2 बटे R1, R2 बटे R2 नहीं, ये R2 ही कोई पद नहीं, ये पद है, क्या है, पद है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद कितना है, 12 बटे पहला पद कितना जी, कितना है, 1 बटे, ऐसे निकल, ध्यान रखना, हमेशा दूसरे पद में पहले पद भाग दोगे, ध्यान रखना। वहां पर हम लोग समांतर श्रेणी में दूसरे से फर्क हटा रहे थे ना, यहाँ दूसरे में पहले से भाग देंगे। बताओ कौन सा पद निकालना है, पदों की संख्या कितनी है, n का मान 11, सही है। तो जीपी का 9वां पद क्या फार्मूला होता, बताओ, Tn बराबर AR n माइनस ये कितना है, R का मान, n का मान 36 गुणे 1 बटे 3 कितना आएगा जी, 10, सही है। अब इसको चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे थोड़ा सा और काट सकते हो, तो किताब में कुछ रूप में दिए, डिपेंड कर रहा है, पूरा काट दिया है, हो जाए 36 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 दिया है 9 चौक 1 बटे 3 घाते 10 में जी, किसी को डाउट, इसको हम लोग क्या लिख सकते, बताओ, 3 घाते 2 गुणे 4, ठीक है। ऊपर 4 बचेगा, ऊपर 4 बचा, 3 घाते 10 में से 2 घट जाएगा ना, 3 घाते 10 में 2 घटाओ, तुम्हारा मन के जिसको हल भी कर सकते हो, तो यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत हो, किसी को डाउट नहीं। दूसरा का सवाल क्या है, रुके रहो अभी, रुके रहो। श्रेणी 2 6 18 2 6 18 54 10 10 10 का 8वां पद, 8वां पद ज्ञात कीजिए, निकाल लोगे, हाँ, तो आंसर बताओ, प्रथम पद कितना है, 2, सर्वानुपात 6 बटे 2 कितना जी, कौन सा पद, पदों की संख्या कितना दी गई है,
यन का मान है 8। सही है, रख दो जीपी के 9वां पद, जीपी का 9वां पद क्या लिखूंगा? ए ये कितना है? आर यन 2 गुणे 3 घाते, इसको हल भी कर सकते हो। एक 2 गुणे 3 तिहाई 9, 9 त्रिक 27। ठीक, चलो आगे देखो यार, हमने क्या बोला? 3 बार गुणा कर चुका हूं मैं, 3 3 9 त्रिक 27, 4 बार आ जाएगा। 4 बार में 81 ना जी, समझे? समझ रहे हो? 81 दूना 162, 27 गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। वो तो कर ही दोगे ना। एक 43 74 उतार बुरा हो गया से तारो। एक